क्या आपको पता है केदारनाथ मंदिर का इतिहास क्या है? क्या है केदारनाथ मंदिर का रहस्य? केदारनाथ मंदिर में कौन कौन सी पौराणिक कथाएं जुड़ा है? केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने, क्यों और कब किया था? इस वीडियो में हम जानेंगे केदारनाथ मंदिर से जुड़े सारे इतिहास, रहस्य और पौराणिक कथाएं। केदारनाथ धाम एक ऐसा पवित्र स्थल है जो हिमालय के मैसिव पर्वत श्रेणियों में स्थित है। यहाँ की महिमा नर नारायण की दो रंगों से सजती है। केदारनाथ मंदिर हिंदुओं के प्रमुख और प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है, जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये मंदिर गढ़वाल हिमालय पर मंदाकिनी नदी के पास उत्तराखंड में है। इस मंदिर में भगवान शिव का बेल के पीठ की आकृति की शिवलिंग है, जो कि उनके बेल अवतार का हिस्सा है। इस मंदिर का इतिहास, रहस्य और पौराणिक कहानियां बहुत ही दिलचस्प है। आइए जानिए इस मंदिर के इतिहास के बारे में और आखिर में कुछ अनसुनी बातें। केदारनाथ मंदिर का इतिहास महाभारत के समय से जुड़ा हुआ है। हिंदू मान्यता के अनुसार ये मंदिर पांडवों ने बनाया था। पांडवों कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अपने भातृहत्या और स्वजन वध के पाप का प्रायश्चित करना चाहते थे। इसलिए पांडव ने भगवान श्री कृष्ण से परामर्श किया, जहां भगवान श्री कृष्ण ने पांडव से कहा केवल भगवान शिव ही उन्हें इस पाप से मुक्ति दिला सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने पांडव को भगवान शिव की पूजा करने का सुझाव दिया। इस प्रकार उन्होंने अपने राज्य का जिम्मेदारी अपने रिश्तेदारों को सौंप दिया और भगवान शिव की पूजा और खोज करने लगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। इस दौरान पांडवों काशी जा पहुँचे, लेकिन वहां उन्हें भगवान शिव की दर्शन नहीं मिला, तो उन्होंने खोज करते करते हिमालय जा पहुँचे। लेकिन भगवान शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे और उन्होंने बेल का रूप धारण किया। 5 पांडवों भाइयों में से दूसरे भीम ने तब गुप्त काशी में, यहाँ एक बात बताना जरूरी है, गुप्त काशी नाम होने का अर्थ और कारण है छिपा हुआ काशी। भगवान शिव के छिपने के कार्य से लिया गया नाम। गुप्त काशी के पास बेल के रूप में भगवान शिव को पहचान लिया। भीम जी ने बेल को उसके पूंछ और पिछले पैरों से पकड़ लिया, लेकिन बेल के रूप में भगवान शिव जमीन में गायब हो गए और बाद में कुछ हिस्सों में प्रकट हुए। कुबड़ केदारनाथ में दिखाई दिया, भुजाएं तुंगनाथ में दिखाई दिया, चेहरा रुद्रनाथ में दिखाई देने लगे, नाभि और पेट मध्यमेश्वर में दिखाई देने लगे और केस कल्पेश्वर में। पांडवों ने 5 अलग अलग रूपों में इस प्रकार पुनः प्रकट होने से कृतज्ञ होकर भगवान शिव की पूजा और यज्ञ के लिए 5 स्थानों पर मंदिर बनाए। इन 5 स्थानों को सामूहिक रूप से पंच केदार के नाम से जाना जाता है। कहानी का एक प्रकार भीम जी को न केवल बेल को पकड़ने बल्कि उसे गायब होने से रोकने का श्रेय देता है। नतीजा बेल 5 हिस्सों में बांट गए और हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र के केदार खंड में 5 स्थानों पर दिखाई दिया। पंच केदार मंदिर के निर्माण के बाद पांडवों ने मोक्ष के लिए केदारनाथ में ध्यान किया, यज्ञ किया और फिर महापंथ नामक स्वर्गीय मार्ग से स्वर्ग या मोक्ष प्राप्त किया। केदारनाथ का सबसे पहला संदर्भ स्कंद पुराण में मिलता है, जिसमें माँ गंगा को
गंगा नदी के रूप में धरती पर उत्पत्ति का वर्णन करने वाला एक कहानी है। पाठ में केदारा को वो स्थान बताया गया जहां भगवान शिव ने अपने जटाओं से पवित्र जल छोड़ा था। केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण 8th सेंचुरी एडी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने किया था। उन्होंने पांडव के बनाए हुए शिवलिंग को नया रूप दिया और मंदिर को सुंदर बनाया। उनकी समाधि भी मंदिर के पास ही है। केदारनाथ मंदिर का रहस्य उसके इतिहास, स्थान और विभिन्न कथाओं से जुड़ा हुआ है। केदारनाथ मंदिर में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आज भी रहस्य बनी हुई है। जैसे कि केदारनाथ मंदिर एक अद्भुत भौगोलिक संरचना में स्थित है। इसके 3 तरफ बड़े पहाड़ और 5 नदियों का संगम है। वो 3 पहाड़ है केदार 22,000 फीट ऊंचाई, खर्चकुंड 21,600 फीट और भरतकुंड 22,700 फीट पहाड़ खड़े हैं। साथ ही यहाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, खीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी नदियों का संगम भी माना जाता है। हालांकि वर्तमान में सिर्फ मंदाकिनी ही स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। दूसरा रहस्य भारी पत्थरों से मंदिर का निर्माण, और जहां सीमेंट का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। ये मंदिर बना है इंटरलॉकिंग सिस्टम से। इतनी ऊंचाई पर इतने बड़े और भारी पत्थरों को लाकर मंदिर का निर्माण करना अपने आप में एक रहस्य है। ये सवाल उठाता है कि उस समय ऐसी तकनीक का इस्तेमाल कैसे किया गया होगा। मिस्ट्री 3 400 साल तक बर्फ में सन्निहित मंदिर। वैज्ञानिक और रिसर्चर्स ने सबमिट किया है कि केदारनाथ मंदिर लगभग 400 साल तक बर्फ में ढका हुआ रहा। वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के अनुसंधान के मुताबिक मंदिर की इमारत को बर्फ से ढकने के बावजूद कोई नुकसान नहीं हुआ। नागा साधुओं की रहस्यमयी परंपरा। केदारनाथ मंदिर में हमेशा कुछ नागा साधुओं का निवास रहता है। ये साधु भगवा वस्त्र नहीं पहनते, बल्कि रुद्राक्ष की माला और शरीर पर भस्म लगाए रहते हैं। इनके रहन सहन और जीवन शैली से जुड़े कई रहस्य हैं जिनके बारे में कम ही जानकारी सामने आती है। अत्यधिक ठंड और बर्फबारी के कारण केदारनाथ मंदिर 6 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है। तब मंदिर के आसपास कोई नहीं होता है। इस दौरान मंदिर की मूर्ति को पूजा के लिए पहाड़ी से नीचे उखीमठ लाया जाता है। फिर केदारनाथ मंदिर में एक दीपक जला रहता है जिसे देखा जा सकता है। 6 महीने बाद भी दीपक जलता रहता है। उसी प्रकार ये दीपक भी कभी नहीं बुझता और ये मंदिर 6 महीने बाद पहली बार खोलने पर देखा जाता है। मंदिर साफ सुथरा है और किसी ने अभी अभी पूजा किया है। मंदिर के समीप स्थित एक बड़ा पत्थर भीमशिला के रूप में जाना जाता है, जिसके बारे में अनेक रहस्य है। 2013 में आए प्रचंड बाढ़ ने केदारनाथ की क्षेत्र को तबाह कर दिया था, लेकिन आश्चर्य की बात यह है बाढ़ के तेज बहाव के बावजूद केदारनाथ मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसकी दिव्य संरचना और विशेष निर्माण शैली ने मंदिर को बचा लिया, जो कि प्राकृतिक आपदाओं के प्रति उसकी मजबूती को दर्शाता है। मंदिर के पास एक बड़ा पत्थर पड़े है जो कि 2013 में हुए बाढ़ में नदी से आए थे, लेकिन ये पत्थर ने मंदिर का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसकी रक्षा की। इसे हम भीमशिला के नाम से जानते हैं। इस भीमशिला के कारण बाढ़ का जल 2 हिस्सों में बांट गए और मंदिर के 2 तरफ से निकल गए, मंदिर को बिना नुकसान पहुंचाए। और एक रहस्य है, केदारनाथ मंदिर
और रामेश्वरम मंदिर का एक ही रेखा पर स्थित होना। दोनों मंदिर के बीच में आकी रेखा में और भी 5 शिव मंदिर स्थित है। कालस्वरम मंदिर तेलंगाना राज्य में, श्रीकालहस्ती मंदिर आंध्र प्रदेश में, कच्चीपुरम मंदिर तमिलनाडु राज्य में, तिरुवन्नामलाई मंदिर भी तमिलनाडु स्टेट में आता है, चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु राज्य में और रामेश्वरम मंदिर भी तमिलनाडु स्टेट में आते हैं। केदारनाथ मंदिर से जुड़ा हुआ कुछ पुरानी लोकप्रिय कहानियां भी है जो कि इस मंदिर की महिमा बढ़ाती है। एक बार एक पंडित ने अपने बेटे को मंदिर में पूजा करने के लिए भेजा, लेकिन उसका बेटा मंदिर में नहीं गया बल्कि जंगल में खेलने लगा। उसने जंगल में एक भालू से दोस्ती कर ली और उसके साथ खेलने लगा। जब उसका पिता उसे ढूंढने आए तो उसने देखा कि उसका बेटा भालू के साथ खेल रहे हैं। उसने भालू को मारने की कोशिश की, लेकिन उसका बेटा रोक दिया। तभी भालू ने अपना रूप बदलकर भगवान शिव का रूप धारण कर लिया। भगवान शिव ने पंडित को बताया कि वो उसके बेटे की रक्षा कर रहे थे और उसके बेटे को आशीर्वाद दिया। और एक कहानी है एक पक्का शिव भक्त की जो हमेशा से केदारनाथ जाने का सपना देखता था। साल भर भगवान की भक्ति करने के बाद उसने फाइनली ये यात्रा करने का फैसला किया। पहाड़ की चढ़ाई और मुश्किल रास्तों से गुजरकर उस भक्त ने केदारनाथ मंदिर पहुंच गया। खुशी से थकान भूल गया, लेकिन मंदिर का दरवाजा बंद था। भक्त को समझ में नहीं आया इतना सफर करने के बाद दर्शन का मौका नहीं मिलना उसे बहुत दुख हुआ। एक पुजारी को देखकर भक्त ने पूछा, दर्शन कब होगा? पुजारी ने बताया, मंदिर आधे साल के लिए बंद हो जाता है, आप चले जाइए, यहाँ बहुत ठंड पड़ती है। भक्त ने सोचा, मैं इतनी दूर से आया हूँ, वापस कैसे जा सकता हूँ? भगवान मुझसे नाराज तो नहीं है। वो मंदिर के बाहर बैठ गया। शाम हो गई और ठंड भी बढ़नी शुरू हो गई। अचानक एक संत आया और भक्त के पास बैठ गया। संत ने पूछा, क्या हुआ बेटा, आप इतने परेशान क्यों दिखते हो? भक्त ने अपनी कहानी सुनाई। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान कभी अपने भक्त को निराश नहीं करते। मंदिर बंद होने का मतलब है कि भगवान आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं। यहाँ बैठकर ही उनकी भक्ति करो। भक्त ने संत की बात मानी। रात भर भजन गाते रहे, ध्यान करते रहे। सुबह होते ही भक्त ने देखा कि मंदिर का दरवाजा खुला हुआ है। खुशी से उसके आंखों में आंसू आ गए और वो पिछले दिन मिले पंडित से मिले तो उस पंडित ने पूछा, वो इतने दिनों से यहाँ पर था, लेकिन भक्त ने जवाब दिया, वो तो उनसे कल ही मिले थे। तब पंडित ने कहा कि वो उनसे 6 महीने पहले मिले थे। तब भक्त ने अपनी पूरी बात पंडित से सुनाई। तब दोनों समझ गए कि वो संत कोई और नहीं, स्वयं देवों के देव महादेव था। केदारनाथ मंदिर न केवल अपनी धार्मिक महत्व के लिए बल्कि अपनी अनसुनी कहानी, अनसुलझे रहस्य और इतिहास के लिए भी जाना जाता है। केदारनाथ धाम के इन अनजाने तथ्यों ने इस पवित्र स्थल को और भी रहस्यमयी बना दिया है। ये कथाएं हमें हमारी संस्कृति और धार्मिक विरासत के महत्व को समझने में मदद करती है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और अपने महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया देना ना भूले। और हाँ, ऐसे ही इतिहास, रहस्य, पौराणिक कथाएं जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपडेटेड रहने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। जय केदारनाथ। धन्यवाद।